बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को विंडो के अंदर मौजूद कैलकुलेटर के इस्तेमाल करने को बताऊंगा और उसको आप प्रॉपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आपके कैसे काम आ सकता है, उन तमाम चीज़ों को आज कवर किया जाएगा। कैलकुलेटर कैसे ऑन करते हैं हम, और उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सके। कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए आप लोग सबसे पहले तो आप स्टार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे ही आप सी को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर सर्च करना शुरू कर देगा आइटम्स को, और CA मैंने लिखा तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने ऊपर आ चुका है कैलकुलेटर। बहुत आसान सिस्टम है विंडो में किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए कि आपने बस स्पेलिंग लिखना शुरू करना है इस जगह पे और ये आपके सामने प्रोग्राम आ जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखें कि हमारे सामने कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। इसी कैलकुलेटर को अब हम और किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। विंडो के साथ अगर हम R का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने ये रन विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप लिखेंगे CALC। ये याद रखें कि आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे स्पेलिंग लिख देते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि अगर हमने ये वो स्पेलिंग वही टाइप यहाँ पे कर भी दिए हैं तो एंटर दबाने पे ये आपको एरर दे देगा, यानी कैलकुलेटर से कैलकुलेटर ओपन नहीं होगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है CALC। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कैलकुलेटर। याद रखिए कि कैलकुलेटर जब भी आपके सामने आता है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर होता है। तो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आपके सामने है। अगर आपने इसके व्यू को चेंज करना चाहते हैं, मुख्तलिफ व्यूज़ लेना चाहते हैं, तो यहाँ व्यू में आप क्लिक कीजिए तो आपके सामने देखें बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी विंडो यूज़ कर रहे हैं। अगर आप XP यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे और तरह के स्टैटिफिक वगैरह सिस्टम्स होंगे, और 7 में और 10 में और। तो जितनी विंडोज़ अपडेट होती जाएगी आपके कैलकुलेटर का सिस्टम उसी तरह अपडेट होता जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर है और ये आपके सामने प्रोग्रामर कैलकुलेटर है और ये आपके सामने स्टैटिक कैलकुलेटर है। इसके व्यू को आप ALT के साथ चेंज कर सकते हैं, यानी अगर आप ALT के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू में जाके आप देख लीजिए कि Alt 1 के ऊपर स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है, 2 के ऊपर साइंटिफिक है, 3 के ऊपर प्रोग्रामर है और 4 के ऊपर आपका स्टैटिक कैलकुलेटर है। यानी अगर मैं आप लोगों के सामने Alt के साथ 2 प्रेस करता हूँ तो ये हमारे सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर आ चुका है, ठीक है। Alt के साथ 4 प्रेस करूँगा तो ये हमारे सामने स्टैटिक कैलकुलेटर आ चुका है। स्टैटिक्स के लिए इसको स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, वो लोग जानते हैं इसको। और स्टैंडर्ड के लिए हम Alt 1 प्रेस करते हैं। अगर आपने यूनिट्स को कैलकुलेट करना है, टाइम को, ठीक है, इस तरह से इन चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो Ctrl U दबाएंगे तो आपके सामने ये आपका यूनिट कैलकुलेटर आ गया। यानी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको एंगल आपको देना है, कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल को कैलकुलेट करेगा डिग्री और डिग्री के साथ। इसी तरह से आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करवा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप टाइम कैलकुलेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, यानी हम ये कहते हैं कि हमने मिनट जो हैं उन्हें कैलकुलेट करना है, कितने मिनट को कैलकुलेट करना चाहते हैं और किस में कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है।
मसलन ये हम चाहते हैं कि भाई अगर 60 मिनट हों, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये मिनट हैं, उसके घंटे कितने होंगे ये आपके सामने। यानी हमें इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम टाइम कैलकुलेशंस जो है वो अपने कैलकुलेटर के ऊपर जो विंडो में अवेलेबल है, 7 के ऊपर अवेलेबल है, 10 के ऊपर अवेलेबल है, हम उसके ऊपर आसानी से कर सकते हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम यहाँ पे यूनिट्स को भी आप सेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप लोगों ने टाइप कर देना है, अब यहाँ से भी आप लिख के टाइप कर सकते हैं, जो करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा जाएगा और यहाँ पे भी कर्सर ला के आप उसको काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको आपने डिलीट कर देना है, वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्लियर होगी बात। तो जो भी आप यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, ठीक है, वॉल्यूम करना चाहते हैं, वेट करना चाहते हैं, वज़न कितना है उस चीज़ का, उस चीज़ को आप देखना चाहते हैं, एनर्जी है, एंगल है, तो जो भी कुछ यहाँ पे है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, ठीक है, कि आपने कितने क्लासेस का टेम्परेचर किसके अंदर आपने करना है, ये देखें, ठीक है। तो आप जो भी उसको आप देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि आप कितनी आसानी के साथ अपने इस छोटे से कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि हम इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते और छोटी छोटी बात के ऊपर हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि ऑफलाइन भी हमारे पास बहुत कुछ मौजूद होता है कंप्यूटर के अंदर, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा कि हम लोग कैसे एक कैलकुलेटर की मदद से कितनी सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।